मुफ्तखोरी संस्कृति, फ्रीबीज कल्चर और भारत में आर्थिक विकास। 1. परिचय। मुफ्तखोरी संस्कृति, फ्रीबीज कल्चर का अर्थ है सरकार द्वारा मतदाताओं को मुफ्त सेवाएं, वस्तुएं या अन्य रियायतें देना। यह प्रथा चुनावों के दौरान अधिक देखने को मिलती है, जब राजनीतिक दल फ्री बिजली, पानी, अनाज, लैपटॉप, स्कूटी, मोबाइल फोन, पेंशन आदि देने की घोषणाएं करते हैं। हालांकि मुफ्त योजनाएं गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने में सहायक होती हैं, लेकिन यदि बिना सोचे समझे मुफ्त योजनाएं लागू की जाती हैं तो यह राजकोषीय घाटे, फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन सकती हैं। 2. भारत में मुफ्तखोरी संस्कृति का बढ़ता प्रभाव। चुनावी वादों के रूप में फ्री सेवाओं का दायरा बढ़ रहा है। राज्यों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे में निवेश की बजाय मुफ्त योजनाओं पर अधिक खर्च हो रहा है। 2023-24 के आंकड़े। राज्यों का कुल ऋण 90 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है। पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में मुफ्त योजनाओं पर अत्यधिक खर्च हो रहा है। पंजाब सरकार का 2023-24 का राजस्व घाटा 12,554 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। तमिलनाडु में मुफ्त योजनाओं पर कुल बजट का 14% खर्च हो रहा है। 3. मुफ्त योजनाओं के प्रकार और उनके प्रभाव। 1. सकारात्मक प्रभाव, बेनिफिट्स ऑफ फ्रीबीज। गरीब और कमजोर वर्गों को राहत मिलती है, जैसे फ्री राशन, पेंशन और स्वास्थ्य सेवाएं। सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलता है, जैसे शिक्षा के लिए फ्री लैपटॉप और छात्रवृत्ति। महिला सशक्तिकरण, जैसे बेटी बचाओ योजना, फ्री गैस सिलेंडर, उज्ज्वला योजना। रोजगार और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा, जैसे स्टार्टअप सब्सिडी, फ्री ट्रेनिंग स्कीम्स। 2. नकारात्मक प्रभाव, इकोनॉमिक इश्यूज ड्यू टू फ्रीबीज। राजकोषीय घाटा बढ़ता है, सरकार का बजट असंतुलित हो जाता है, उत्पादकता घटती है, लोगों में मुफ्त सेवाओं पर निर्भरता बढ़ती है, जिससे श्रम शक्ति कम होती है। लंबी अवधि में आर्थिक विकास धीमा पड़ता है, माइनस इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास पर कम निवेश होता है। कर्ज का बोझ बढ़ता है। पंजाब, राजस्थान और केरल जैसे राज्य वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। 4. भारत में मुफ्तखोरी संस्कृति के प्रमुख उदाहरण। 1. दिल्ली सरकार की मुफ्त योजनाएं। 200 यूनिट तक फ्री बिजली, फ्री पानी, मुफ्त बस यात्रा महिलाओं के लिए। हालांकि बिजली सब्सिडी से बजट घाटा बढ़ा। 2. तमिलनाडु की मुफ्त योजनाएं। अम्मा कैंटीन, फ्री लैपटॉप, मुफ्त राशन, स्कूटी योजना। सरकारी खर्च बढ़ने से बुनियादी ढांचे पर निवेश घटा। 3. केंद्र सरकार की योजनाएं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, PMGKAY माइनस मुफ्त राशन। उज्ज्वला योजना, महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन। ये योजनाएं गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गईं, लेकिन अधिकतर राज्य सरकारें इन्हें राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग करने लगीं। 5. मुफ्तखोरी संस्कृति बनाम विकास मॉडल। 1. मुफ्त योजनाएं बनाम उत्पादनकारी योजनाएं। मुफ्त अनाज देने की बजाय किसानों और मजदूरों को रोजगार के अवसर दिए जाएं। फ्री बिजली देने की बजाय सौर ऊर्जा और हरित ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाए। 2. बुनियादी सुविधाओं में निवेश बनाम मुफ्त लाभ। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने से दीर्घकालिक विकास होता है। सिंगापुर और चीन ने मुफ्त योजनाओं की बजाय औद्योगिक विकास पर जोर दिया। 6. मुफ्तखोरी संस्कृति पर सुप्रीम कोर्ट और नीति आयोग की राय। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में कहा कि मुफ्त योजनाओं पर बहस होनी चाहिए, क्योंकि ये अर्थव्यवस्था को कमजोर कर सकती हैं। नीति आयोग ने सुझाव दिया कि मुफ्त योजनाओं को कम करके उत्पादन और कौशल विकास पर ध्यान दिया जाए। RBI भारतीय रिजर्व बैंक ने भी चेतावनी दी कि मुफ्त योजनाएं राज्यों के वित्तीय संकट को बढ़ा रही हैं। 7. आगे की राह, वे फॉरवर्ड। लक्षित टारगेटेड योजनाएं बनाई जाएं, केवल गरीब और जरूरतमंद लोगों को ही मुफ्त सेवाओं का लाभ मिले। बुनियादी सुविधाओं में निवेश बढ़ाया जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाए। राज्यों की वित्तीय स्थिति को मजबूत किया जाए, अनावश्यक खर्चों में कटौती की जाए। मुफ्त योजनाओं की समीक्षा हो, दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन किया जाए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP को बढ़ावा दिया जाए, सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर विकास करें। 8. निष्कर्ष। मुफ्तखोरी संस्कृति अल्पकालिक रूप से गरीबों की मदद कर सकती है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकती है। यदि मुफ्त योजनाओं को सीमित कर शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन पर ध्यान दिया जाए तो ये भारत के आर्थिक विकास में सहायक होगा। संतुलित आर्थिक नीतियां ही भारत को आत्मनिर्भर और विकसित देश बना सकती हैं।